समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, आपको आज भक्ति आंदोलन में सूफी संतों का धर्म, समाज और साहित्य पर पड़े हुए प्रभाव को बताने जा रहा हूं। यह यदि आप प्रतियोगी छात्र हैं तो भी, और यदि आप एमए और बीए की परीक्षा देने जा रहे हैं तो भी बहुत अधिक मददगार होगा। कृपया इसे ध्यानपूर्वक आदि से अंत तक देखें, पढ़ें। 11वीं शताब्दी में मुसलमानी आक्रमण जो हुआ उसके साथ साथ सूफी संत भी आए और सूफी संतों का आगमन भारतीय धर्म, समाज और साहित्य पर अभूतपूर्व पड़ा। सच बात तो यह है कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए वह तो अत्याचारी थे, किंतु ये सूफी संत सरल स्वभाव के और आध्यात्मिक स्वभाव के और सांस्कृतिक समन्वय करने वाले थे। इसलिए इन्होंने हिंदू सभ्यता से, संस्कृति से मिलकर एक अलग तरह के समाज को समन्वयात्मक कार्य किया। सूफी शब्द की उत्पत्ति में विद्वान आरबेरी, ब्राउन, निकलसन, मार्गोलिया, वीर अली उद्दीन आदि बताते हैं। सूफ का अर्थ है ऊन, तो ऊन से बने हुए वस्त्रों को, जिसको चोंगा कहते हैं, वस्त्रों को पहनने वाले व्यक्तियों को सूफी कहा गया। ये किसी भी परिस्थिति में, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडक हो, वो ऊनी वस्त्र पहनते थे, इसीलिए इनको सूफी कहा गया। लगभग 7वीं शताब्दी में बसरा नामक स्थान के अलहन इब्राहिम बिन आलम आमदा और रबिया ने आध्यात्मिक शुद्धि हेतु खुदाई बनाया। खुदाई मतलब परमात्मा के बारे में, परमात्मा की सेवा का एक संस्था बनाई, जिसमें प्रेमानुभूति, प्रेम को आधार बनाकर दिन रात परमात्मा की पूजा, उनका ध्यान किया जाता था। अब 11वीं शताब्दी में जब नथर शाह, बाबा फरार अल-दीन अथवा फकरुद्दीन और बाबा अब्दुल्लाह आदि सूफी संत भारत में आए और अपने धर्म का प्रचार करने लगे, तब आईने अकबरी, जो अकबर के समय में लिखी गई थी, उनके विषय में बताती है कि सूफियों के 14 संप्रदाय उस समय हो चुके थे, जिसमें कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी और चिश्ती पंथ विशेष प्रसिद्ध थे। चिश्ती संप्रदाय की 7वीं पीढ़ी के अजमेर वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इतना तो आपको मैंने भूमिका के रूप में बताया। अब सूफियों के काव्य की विशेषताएं एक बताना चाहता हूं मैं। यह बड़ा ही विशिष्ट है और यह ध्यान रखिए अवश्य कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब संत कवियों के काव्य की प्रवृत्तियां बताते हैं तो उसमें विशिष्ट कौन है? कबीर दास है। तो कबीर दास के साहित्य की जो विशेषताएं हैं वही संतों के, समग्र संतों के काव्य की विशेषताएं। उसी तरह से सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी विशेषताएं समग्र सूफी संतों की रचनाओं की विशेषताएं हैं। ये सदैव ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह से प्रश्न आवे तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी और सहायक होगा। ध्यान दें, सूफी संत हिंदू मुसलमान अर्थात सभी जीव को ईश्वर की संतान मानते थे। सहिष्णुता का भाव रखने वाले सूफी संत अपने ही धर्म एवं मत को सर्वश्रेष्ठ मानने की हठधर्मिता नहीं करते थे। अर्थात इसका अर्थ आप समझते होंगे
मुसलमान जैसे कहते थे हम ही श्रेष्ठ हैं, अन्य सब काफिर हैं। सूफी संत ऐसा नहीं करते थे, सबका सभी धर्मों का सम्मान करते थे और अपने धर्म का भी प्रचार सिधाई से, अत्यंत सरलता से, सहजता से किया करते थे। एकेश्वरवाद में विश्वास रखने वाले ये सूफी संत जाति पाति के भेदभाव से दूर उपेक्षित, पीड़ितों एवं प्रताड़ितों के मसीहा बन गए, क्योंकि इनका सरल स्वभाव था। इसलिए शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने वेदांत और सूफी धर्म की तुलना कर दोनों को समान बताया। आपको अपने धर्म के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। वेदांतों में जाति प्रथा इस तरह की नहीं है जैसी आज आपके समक्ष दिखाई देती है। उस समय सारे मनुष्य सामान्य थे और सभी व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करते हुए कार्य संपादन, जीवन निर्वाह किया करते थे। सूफी संतों में भी यही बात थी। बहादुर शाह जफर, जो मुगलों के अंतिम बादशाह थे, बहादुर शाह जफर ने भी सूफी मत की भावपूर्ण व्याख्या अपनी कविताओं में की है। उनकी कविता पढ़ेंगे तो आपको ये भाव सरल स्पष्ट दिखाई देंगे। अगली बात जो बहुत अधिक हिंदू धर्म से मिलती है, हिंदू योगियों की साधना पद्धति में विरह व्यंजना और हठ योग का प्रभाव सूफियों की इश्क मजाजी से इश्क हकीकी प्राप्ति की साधना में देखा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन में सूफी संतों का व्यापक प्रभाव प्रेम मूलक साधना के विकास पर दृष्टिगत होता है। सूफियों ने सर्वप्रथम हिंदू मुस्लिम एकता का प्रेम के साथ प्रयास किया है। सूफी संत कुतुबन मंझन जायसी, उस्मान, हर्राज, काशीराज और मलिक मोहम्मद जायसी हुए। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिन्होंने पद्मावत की रचना की। पद्मावत भारतीय कथा तो उन्होंने लिया ही, इसके अतिरिक्त भारतीय रचना शैली को भी उन्होंने अपनाया, जबकि वो फारस के रहने वाले थे। अब आगे विशेषताएं देखें। सूफी संतों के सभी काव्य प्रबंधात्मक हैं। प्रबंधात्मक का मतलब आप समझते होंगे कि महाकाव्य के रूप में या खंड काव्य के रूप में रचे गए हैं और जिसमें काव्य प्रवृत्ति भारतीय है और मुख्य है। अगली बात यह है कि अपने उपदेश को इन्होंने विरह और संयोग अर्थात प्रेम प्रसंग के वर्णन में एक ओर जहां विरह का वर्णन किया है, वहीं अंत में जाते जाते जब परमात्मा से मिलन होता है तो वहां संयोग का वर्णन किया गया है। यह इनके काव्य की अर्थात विरह से परमात्मा तक पहुंचने की जो प्रवृत्ति है, जो मार्ग है, वो इनके काव्य की मुख्य विशेषता है। इसमें उन्होंने जहां तहां वियोग वर्णन, शिख नख वर्णन, नख शिख वर्णन नहीं किया है इन्होंने, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे, शिख नख वर्णन, षठ ऋतु वर्णन आदि सब कुछ भारतीय परंपरा के अनुसार इन्होंने वर्णन किया है। नायक नायिका का चरित्र चित्रण इन्होंने अपनी सांप्रदायिक मान्यताओं के अनुसार किया है। तात्पर्य है कि इन्होंने जो जीवात्मा है, जो नायक है जीवात्मा, उसको इन्होंने पुरुष प्रधान माना है और परमात्मा को स्त्री मानकर उससे प्रेम के संबंधों की व्याख्या इन्होंने की है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। सूफी संतों ने भारतीय हिंदू संस्कृति को अपने काव्य में स्थान दिया है। भारतीय संस्कृति, लोकोत्सव वगैरह, मंत्र तंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास इत्यादि जो फैले हुए थे समाज में, सबका उन्होंने अपने काव्य में
वर्णन किया है। इस प्रकार सूफी संतों ने समष्टि समाज में प्रेम भाव को उत्पन्न करने की चेष्टा की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक तथ्य कहा है, गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा, गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा। पद्मावत के इस अंश से उन्होंने हठ योग का इसके अंतर्गत, सूफियों के अंतर्गत प्रवेश माना है, जो गुरु रूपी सुआ रास्ता दिखाता है परमात्मा तक पहुंचने का प्रेम के माध्यम से। लेकिन यहाँ एक तथ्य और भी आपको बताना है, कालांतर में जब इस पर शोध हुआ है कि ये पद्मावत का अंश है अथवा नहीं है, तो उसे प्रचित मान लिया गया। हालांकि अभी इस पर विवाद स्थापित है, विवाद है। अब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा की प्राप्ति में विरह का सबसे अधिक महत्व है, और विरह में उन्होंने अनुभव जो प्राप्त किया है, अनुभव जो उन्होंने उठाया है, वह सब भारतीय है। नायकों का अनेक स्थलों पर साहसिक वर्णन भी किया है, अर्थात वीर रसात्मक साहसी वर्णन नायकों का पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिसमें समासोक्ति, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि उपमानों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे हिंदू समाज में माया की कल्पना की गई, वैसे ही मुसलमानी धर्म में शैतान की कल्पना की गई है, अर्थात इन्होंने शैतान को भी मान्यता दी है। इनकी काव्य प्रवृत्ति सृजनात्मक है, मंडनात्मक है। सूफी काव्य भाषा मुख्य रूप से अवधी है, सूफी काव्य भाषा मुख्य रूप से अवधी है, लेकिन उसमें भोजपुरी, ब्रज भाषा, अरबी, फारसी आदि के शब्द भी मिलते हैं। शैली की दृष्टि से इन्होंने दोहा, चौपाई को विशेष महत्व दिया है। कहीं कहीं बहार छंद भी इन्होंने प्रयोग किया है। बहार छंद फारसी का है। इनकी प्रबंधात्मक रचना में एक तथ्य और जो महत्वपूर्ण है, जैसे रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, लेकिन उसमें गीतिमय प्रवाह है, रागात्मकता है। इनके प्रबंधों में उस तरह की रागात्मकता, अर्थात रागात्मकता का सर्वथा अभाव है। अगली बात, लौकिक आख्यान, जैसे मान लीजिए इन्होंने राजा के आख्यान उठाया और लौकिक आख्यानों के माध्यम से इन्होंने अलौकिक परमात्मा की अलौकिकता तक वह आख्यान पहुंचाया और अलौकिक परमात्मा की पूजा साधना की है, उसी की भावाभिव्यंजना की है। अगले वीडियो में मैं संतों के विचारों से समानता एवं विषमता आपको बताऊंगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की शंका हो, उसके समाधान के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, जिससे मैं समाधान कर सकूं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य करें।